ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, यानी कि परिवार के बीच में सामंजस्य का भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है, उनके बीच में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर किचकिच होती रहती है, कोई ना कोई बात को लेकर लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, माता पिता के बीच में नहीं बनती है, बेटे बाप के बीच में नहीं बनती है, या सास बहू के बीच में नहीं बनती है, और धन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। जैसे ही धन आपके घर में आता है, वैसे ही किसी न किसी चीज़ में वह लग ही जाता है और व्यापार को लेकर बहुत चिंतित है। और मेरी प्यारी बहनों की छोटी छोटी जो समस्याएं होती है, छोटी छोटी जो ख्वाहिशें होती है, वो पूरी नहीं हो पाती, तो उनके लिए वह कोई ना कोई उपाय करते रहते हैं। तो यह कलश की धार वाला उपाय ज़रूर करके देखिए। 2 कलश की धार वाला यह उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होगी, आपके परिवार में जो भी पारिवारिक झगड़े चल रहे हैं वह भी ख़त्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और धन की कमी भी पूरी हो जाएगी। आपका व्यापार भी अच्छे से चलने लगेगा, और अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको बीमारी से भी राहत मिलेगी। तो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके, समझ करके, बहुत ही सरल तरीके से मैं इस उपाय को आपको बताऊंगी। और उससे पहले आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो यह मेरे प्यारे सभी शिव भक्तों के पास पहुंच जाएगी और वह भी इन उपाय को करके देख सकेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट में महादेव जी का बहुत ही प्यारा नेम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल, कुछ भी आप लिखकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह रोज़ाना इस कथा को सुनते हैं, तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा उपाय है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पर जो ईमेल दी हुई है, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं। तो कलश की धार वाला यह उपाय बहुत ही सरल उपाय है, तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, कब करना है, कैसे करना है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपसे 3 उपाय शेयर करूंगी। तो सब उपाय के अलग अलग कार्य सिद्ध होंगे। तो हम पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। तो जितनी भी माताएं बहनें हैं, उन्हें लगता है कि उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, उन्होंने सारे अष्टमी के व्रत भी कर लिए, सोमवार के व्रत भी करके देख लिए, और सावन के व्रत भी करके देख लिए, और साथ ही साथ पशुपति जी का व्रत भी कर लिया, फिर भी उनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही। तो गुरु जी ने 3 तिथियां बहुत ही स्पेशल बताई है। एक बताई है एकादशी, दूसरी बताई है शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, और तीसरी बताई है प्रदोष। 2 से 3 शिवरात्रि, 2 से 3 प्रदोष, या 2 से 3 एकादशी वाले दिन इस उपाय को करके देख लीजिएगा। मेरे बाबा जरूर सुनेंगे और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो सबसे पहले आपको लेने हैं 2 तांबे के लोटे, और उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना, आपको शुद्ध जल भरना है अपने घर से। और अगर गंगा जल है तो गंगा जल भी भर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी अपने उपाय में बताते हैं। गुरुजी जब भी कथा करते हैं वो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि गंगा जल सबसे बेस्ट होता है। अगर हम वो भर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने घर में से, किचन में से, मटके में से जल को भर सकते हैं। और फिर उसके बाद लेने हैं 2 चावल के दाने, यानी कि 2 अक्षत लेने हैं, कहीं से भी खंडित न हो, टूटे फूटे न हो। और फिर उसके बाद लेने हैं 2 बेलपत्र। बेलपत्र भी ध्यान रखिएगा खंडित न हो, क्योंकि गुरुजी अपनी कथा में यही जिक्र करते हैं। वह बार बार इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखने को बोलते हैं कि हम जो भी उपाय करते हैं, उनमें जो भी चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो हमें खंडित नहीं लेनी, हमें प्रॉपर तरीके से लेनी है। कहीं से भी खंडित या टूटी फूटी, कट्टी फट्टी कहीं से भी न हो, क्योंकि शिवलिंग पर खंडित चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती। और अगर आपको कहीं से बेलपत्र न मिले तो आप जो शिवलिंग पर पहले से बेलपत्र चढ़े हुए हैं, तो आप उनको शुद्ध जल से धोकर वो भी ले सकते हैं। और गुरुजी ने अपनी कथा में ये भी बताया था कि जब ये जो बेलपत्र है, बेलपत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। गुरुजी हमेशा अपनी कथा में इसी बात का जिक्र करते हैं कि जब बेलपत्र शिवलिंग के मस्तक पर चढ़ जाता है ना, तो महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए बेलपत्र का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। और जो तांबे के 2 लोटे लेकर आए थे, उसके अंदर आपको दोनों में एक एक बेलपत्र डालना है, और फिर उसके बाद पहुंच जाना है मेरे देवादिदेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। और गुरुजी ने अपनी कथा में यह भी बताया था कि जो इसका सबसे उचित समय है, यानी उत्तम समय है इस उपाय को करने का, वो प्रदोष काल का समय है, यानी शाम का समय है।
और यदि आप इस उपाय को किसी विशेष दिन करते हैं, जैसे कि जो विशेष तिथियां गुरुजी ने बताई थी, जैसे कि एकादशी, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि, अगर आप इन दिनों करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है और आपकी सारी मनोकामनाएं भी ज़रूर पूरी होगी। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जो जलाधारी है शिवलिंग पर, जलाधारी से आपको जल समर्पित करते हुए शुरू करना है और फिर शिवलिंग के ऊपर मस्तक तक आपको शिवलिंग के ऊपर तक उस जल को चढ़ाना है। दोनों हाथों से दोनों लोटों को पकड़कर आपको यह उपाय करना है और एक साथ ही आपको 2 धार समर्पित करनी है महादेव जी के शिवलिंग पर। और फिर आपको दाहिने हाथ से शिवलिंग पर हाथ रखकर अपना नेम और गोत्र बोल देनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, काफ़ी समय से पूरा नहीं हो पा रही, वो भी आपको बोल देनी है। मेरे बाबा आपका जीवन खुशियों से भर देगा, आपकी झोली खुशियों से भर देगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है जैसे ही आप इस उपाय को करें। और अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। तो दूसरा वाला उपाय किन्हें करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। तो दूसरे वाला उपाय, आप अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप पेपर भी दे के आ रहे हैं, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या आपका कोई व्यापार है जो अच्छे से नहीं चल रहा, नौकरी से संबंधित अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी नौकरी जल्दी ही लग जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उसके अंदर हमें शुद्ध जल भरना है। वैसे तो गुरुजी ने ये कहा था कि गंगा जल भरना है, तो इसलिए आपको इसके अंदर 2 से 3 बूंदे गंगा जल की मिलानी है। लेकिन गुरुजी ने ये भी कहा था अपनी कथा में कि हमें पूरा गंगा जल ही लेना है, लेकिन हमारे घर में इतनी पर्याप्त मात्रा में गंगा जल नहीं होता, इसलिए ये भी माना जाता है कि अगर हम 2 से 3 बूंदे गंगा जल की मिला देते हैं तो वह सारा जल गंगा जल के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। इसलिए 2 से 3 बूंदे आप गंगा जल मिला लीजिए और फिर उसके बाद आपको चाहिए 11 तुलसी के पत्ते। और ध्यान रखिएगा, आप जब भी कोई पत्तों का उपाय में अपने लेते हैं, तो जैसे कि बेलपत्र हो गए या तुलसी के पत्ते हो गए, लेकिन उनको कभी भी धोकर उपयोग में ना लें अपने उपाय में, क्योंकि गुरुजी अपनी कथा में यही जिक्र करते हैं कि जैसे ही आप इन पत्तों को तोड़े वैसे ही अपने उपाय में उपयोग में ले लें। इसलिए हमें 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं और फिर उसके बाद जो आपने एक तांबे का लोटा जल लिया है उसके अंदर उन पत्तों को डाल देना है। और फिर नारायण जी के कोई किसी भी स्वरूप जैसे कि राधा कृष्ण जी, राम जी, किसी के भी मंदिर जाके मंदिर के चौखट पर इस कलश को रखना है। जो हम अपने साथ लोटा लेकर आए थे उसको मंदिर के चौखट पर रखने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है 15 से 20 मिनट तक वहाँ पर बैठना है। जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोल देनी है और फिर उसके बाद आपको किसी भी पेड़ के नीचे आपको उस जल को समर्पित करना है। और अगर आप नौकरी के लिए यह उपाय करते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और मेरे देव आदिदेव महाराज जी जरूर सुनेंगे और आपकी नौकरी जल्दी लग जाएगी। 2 से 3 एकादशी वाले दिन इस उपाय को जरूर करके देखें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। और अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तो तीसरे वाले उपाय किनको करना है, कैसे करना है, ये भी मैं आपको सरल तरीके से बताऊंगी। तो यह उपाय है सर्वश्रेष्ठ धन के लिए। अगर आपके घर में धन की कमी है तो आप एकादशी वाले दिन या प्रदोष वाले दिन इस उपाय को करके देखें। लगातार एक नियम बनाकर इस उपाय को करके देखें। ऐसा नहीं है कि अगर हम 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, हमें साथ ही साथ उस उपाय का फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। लगातार करना होगा नियम बनाकर और फिर देखिए बाबा आप पर अपनी कृपा बरसाए रखेंगे, आपका जीवन खुशियों से भर देंगे। और जो भी कर्जा है वह कर्जा भी दूर हो जाएगा। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो वह लोन भी आपका पूरा हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेना है एक कमल गट्टा। कितने लेने हैं, सिर्फ एक ही लेना है कमल गट्टा। और उसके बाद आपको लेना है 7 अक्षत यानी 7 चावल के दाने। ध्यान रखिएगा कहीं से भी खंडित न हो, टूटे फूटे न हो। और साथ ही में लेना है 1 लोटा जल, अपने घर में से लेना है आपको। और फिर उस लोटे जल में आपको वह 7 अक्षत डालने हैं, यानी कि 7 चावल के दाने। और फिर उसके बाद डालना है एक कमल गट्टा। कमल गट्टा लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। और साथ ही में आपको लेनी है एक बेलपत्र और पहुंच जाना है मेरे देवादिदेव महाराज जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और फिर जो आपने शिवलिंग वो लिया था ना बेलपत्र,
बेलपत्र आपको लेकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो डंडी है वह जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, चिकना हिस्सा शिवलिंग पर समर्पित होना चाहिए और बड़ी वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ। और फिर उसके बाद आप जो एक लोटा लेकर आए थे जिसके अंदर एक कमल गट्टा भी है और 7 चावल के दाने भी है, यानी कि अक्षत है। और फिर उस लोटे जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी मंत्र जाप आपको करना है और अपनी मनोकामना मांगनी है महादेव जी से। और जैसे ही आप उस लोटे जल को समर्पित करते हैं तो जैसे ही वह जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आता है, आपको उस लोटे के अंदर वापिस से उस जल को एकत्र कर लेना है। एकत्र कर लेने के बाद आपको पहुंच जाना है अपने घर, अपनी दुकान, जहाँ ये आपका व्यवसाय है, वहाँ पर आपको उन छिट्टों का उनका छिड़काव करना है उस जल का। और जो भी आपकी धन को लेकर समस्या चल रही है वह दूर हो जाएगी। आपके घर में जो भी धन की कमी है वह ख़त्म हो जाएगी और आपका व्यवसाय भी अच्छे से चलने लग जाएगा। तो इन उपाय को आप लगातार एक नियम के अनुसार करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी।